नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जीवन परिचय लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर जिले के धुड़ीके गांव में मुंशी राधा कृष्ण आज़ाद और गुलाब देवी के यहाँ हुआ था। मुंशी आज़ाद फारसी और उर्दू के विद्वान थे। लाला की माँ एक धार्मिक महिला थी जिन्होंने अपने बच्चों में मजबूत नैतिक मूल्यों को विकसित किया। उनके पारिवारिक मूल्यों ने लाजपत राय को विभिन्न विश्वासों की स्वतंत्रता की अनुमति दी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी में प्राप्त की, जहां उनके पिता शिक्षक के रूप में पदस्थ थे। लाला लाजपत राय ने लॉ की पढ़ाई के लिए सन 1880 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में रहते हुए वे लाला हंसराज और पंडित गुरुदत्त जैसे देशभक्तों और भविष्य के स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में आए। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की और उसके बाद हरियाणा के हिसार में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। बचपन से ही उन्हें अपने देश की सेवा करने की इच्छा थी और इसीलिए उन्होंने इसे विदेशी शासन से मुक्त करने का संकल्प लिया। सन 1884 में उनके पिता का रोहतक में स्थानांतरण हो गया और लाला लाजपत राय साथ आ गए। सन 1877 में उन्होंने राधा देवी से शादी की। सन 1886 में परिवार हिसार में स्थानांतरित हो गया, जहां उन्होंने कानून का अभ्यास किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 और 1889 वार्षिक सत्रों के दौरान उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वह सन 1892 में उच्च न्यायालय में अभ्यास करने के लिए लाहौर चले गए। लाला लाजपत राय का विचार राष्ट्रवाद के लिए। लाला लाजपत राय एक जिज्ञासु पाठक थे और उन्होंने जो भी पढ़ा वह उनके दिमाग में एक बड़ी छाप छोड़ गया। वे इटली के क्रांतिकारी नेता ग्युसेप माज़िनी द्वारा उल्लेखित देशभक्ति और राष्ट्रवाद के आदर्शों से गहराई से प्रभावित थे। माज़िनी से प्रेरित होकर लाला जी स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रांतिकारी तरीके से प्रभावित हो गए। उन्होंने विपिन चंद्र पाल, बंगाल के अरविंद घोष और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक जैसे अन्य प्रमुख नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा वकालत की गई उदारवादी राजनीति के नकारात्मक पहलुओं को देखना शुरू किया। क्रमिक प्रगति के लिए कांग्रेस की मांग के लिए उन्होंने अपने मजबूत विरोध को आवाज दी और स्थिति को पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की आवश्यकता के रूप में देखा। व्यक्तिगत विचारों में वह अंतर्विश्वास सद्भाव में एक महान विश्वास था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी के मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए हिंदू हितों का त्याग करने की प्रवृत्ति के बारे में सही नहीं सोचा था। लाला उन कुछ नेताओं में से एक थे जिन्होंने देश के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच उपनिवेश विरोधी संघर्ष की कठिनाइयों और धार्मिक संघर्ष के संभावित स्रोत का एहसास किया। द ट्रिब्यून में 14 दिसंबर 1923 को मुस्लिम भारत और गैर मुस्लिम भारत में एक स्पष्ट विभाजन के लिए उनका प्रस्ताव प्रमुख विवाद के साथ मिला। तो आइए अब हम राजनीतिक करियर पर नजर डालते हैं। लाला लाजपत राय ने अपना कानूनी पेशा त्याग दिया और अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने की दिशा में अपना सारा प्रयास लगा दिया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की अत्याचारी प्रकृति को उजागर करने के लिए दुनिया के प्रमुख देशों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मामलों की स्थिति को पेश करने की आवश्यकता को मान्यता दी। वह 1914 में ब्रिटेन और फिर 1917 में अमेरिका गए। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वह 1917 से 1920 तक अमेरिका में रहे। 1920 में अमेरिका से लौटने के बाद लाजपत राय को कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में पंजाब में उग्र प्रदर्शन किया। जब महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जब गांधी ने आंदोलन चौरी चौरा कांड की घटना को स्थगित करने का फैसला किया तो लाजपत राय ने फैसले की आलोचना की और कांग्रेस स्वतंत्रता पार्टी का गठन किया।
साइमन कमीशन ने 1929 में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के उद्देश्य से भारत का दौरा किया। यह तथ्य कि आयोग में केवल ब्रिटिश प्रतिनिधि शामिल थे, एक भी भारतीय को इसमें जगह नहीं दी गई थी, जिसने भारतीय नेताओं को बहुत नाराज किया। देश में विरोध के प्रदर्शन भड़क गए और लाला लाजपत राय इस तरह के प्रदर्शन में सबसे आगे थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन के आगमन का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस का नेतृत्व किया। मार्च को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक जेम्स ए शॉर्ट ने अपने पुलिस बल को कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने विशेष रूप से लाला लाजपत राय को निशाना बनाया। इस कार्रवाई ने लाला लाजपत राय को गंभीर चोटों के साथ छोड़ दिया। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश पर दोषारोपण किया और उनकी मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और अन्य साथियों के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन क्रांतिकारियों ने जेपी सैंडर्स को स्कॉट समझकर गोली मार दी। लाला लाजपत राय ने अपने नेतृत्व क्षमता से न केवल अपने देशवासियों के मन में अस्थायी छाप छोड़ी, बल्कि शिक्षा, वाणिज्य और यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लाला जी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे और उन्होंने राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना में मदद की। उन्होंने एक बैंक की स्थापना की जो बाद में पंजाब नेशनल बैंक के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने 1927 में अपनी मां गुलाबी देवी के नाम पर एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।